56 चूरमो कुछ भी ना भावे। ये बाबा कह रहे अपने भक्तों से, सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी भेजी। सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी भेजी। अरे सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी भेजी। सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी भेजी। ओ मन लिखी डाबरिया थारी याद सतावे। यो भोग 56 चूरमा कुछ भी ना भावे। भोग 56 चूरमा कुछ भी ना भावे। यो भोग 56 चूरमो कुछ भी ना भावे। भोग 56 चूरमा कुछ भी ना भावे। सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी भेजी। सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी भेजी। सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी भेजी। सांवरिया ने डोरी खींची दिल को मेरे चिट्ठी मन भेजी। लिखियो डाबरिया थारी याद सतावे। यो भोग 56 चूरमा कुछ भी ना भावे। भोग 56 चूरमा कुछ भी ना भावे। किस किस को आती है बाबा की याद? एक बार उठा के हाथ, 1 2 3 4। हारे की सहारे की। भक्त ने पूछा बाबा से, बाबा मुझे ही चिट्ठी क्यों भेजी? बाबा ने जवाब दिया, जरा सुनना सारे मिलके। भाव संस्कार तेरा प्यारा प्यारा लागे रे। भाव संस्कार तेरा प्यारा प्यारा लागे रे। मांग सारी दुनिया तू कुछ भी ना मांगे रे। आगे सारी दुनिया तू कुछ भी न मांगे रे। भाव संस्कार तेरा प्यारा प्यारा लागे रे। भाव संस्कार तेरा प्यारा प्यारा लागे रे। मांग सारी दुनिया तू कुछ भी ना मांगे रे। आगे सारी दुनिया तू कुछ भी न मांगे रे। तू तो मेरे हाथा पतवार छोड़ दी। तू तो मेरे हाथा पतवार छोड़ दी। ओ चरना से मेरे तू प्रीत जोड़ ली। ओ चरणा से मेरे तू प्रीत जोड़ ली। तू आजा, तू आजा या माड़ा ना परशाद चावे। तू आजा या माड़ा ना परशाद चावे। यो भोग 56 चूरमो, ओ भोग 56। बाबा ने प्रेमी से कहा कि तू आजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू आजा या माड़ा ना परिषाद चावे। यो भोग 56 चूरमो, ओ भोग 56 चूरमो। तो जब भक्त को खुशी हुई कि बाबा ने चिट्ठी भेजी और ये लिखा चिट्ठी में, तो भक्त ने जवाब दिया, धन्य धन्य बाबा तेरो मेरे माथे हाथ है। धन्य धन्य बाबा तेरो मेरे माथे हाथ है। मैं अकेलो कोनी बाबा तू जो मेरे साथ है। मैं अकेलो कोनी बाबा तू जो मेरे साथ है। मेरी ओलियो बाबा थाने आती रेवे। बोलो मेरी ओलियो बाबा हने आती रेवे। या फुलवारी मन की हर्षाती रेवे। ओ फुलवारी मन की हर्षाती रेवे। मैं झूमू रे नाचू तू अमृत बरसावे।
अमृत बरसावे, यो भोग 56 चूरमा, ओ भोग 56 चूरमा, कुछ भी ना भावे, ओ भोग 56 चूरमा। कुछ भी ना भावे। जय श्री कृष्ण। बोलो खाटू नरेश की जय जय। भाव। देखिए मैंने बोला ना कि जब भाव लगे दरबार में तो किस बात पे लग जाए मालूम नहीं है और किस बात पर हट जाए ये भी पता नहीं है। एक छोटी सी बात याद आ गई है, पहले वो बोलती हूँ उसके बाद में कोई भजन आपको सुनाऊंगी। एक बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। मेरे भाई जब मैं आई तो उन्होंने मुझे कहा दीदी ये बात आप प्लीज माइक पर जरूर बोलना, हमें बड़ी पसंद है ये बात। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, भाव की बात है ना इसलिए कह रही हूं। उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं बरसाने में रहते थे। पत्नी स्वर्गवासी हो गई। सुनना ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। एक दिन उनके यहाँ एक महाराज आए, महात्मा आए, उन्होंने बिठाया, भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब महात्मा जी जाने लगे तो सेठ जी ने हाथ जोड़े। सेठ जी ने हाथ जोड़े, महाराज ने व्याकुल देखा, सवाल किया तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो इतना व्याकुल क्यों हो? तो सेठ जी ने जवाब दिया महाराज जी मेरे घर में 3 बेटे हैं, पत्नी स्वर्गवासी हो गई, एक भी बेटी नहीं। प्लीज अभी मत करिए, 2 मिनट रुक जाइए। एक भी बेटी नहीं, अगर एक भी बेटी होती तो मैं अपने मन की बात उससे कर पाता, मेरे मन पे जो बीतती है मैं उससे कह पाता, खुश होता तो बांटता और दुखी होता तो बांटता। सेठ ने ये बात कही, महाराज जी ने थोड़ा सोच के जवाब दिया कि बरसाने की नगरी में रहते ऐसा करो राधा रानी को ही अपनी बेटी बना लो, उससे अच्छा तो क्या हो सकता है। महाराज जी तो कह के चले गए, लेकिन सेठ जी को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने एक बड़ा सा चित्र अपने घर में राधा रानी का लगवा लिया अपने कमरे में। अब जहाँ सोते वहां ठीक सामने राधा रानी का चित्र। जो भी मन में बात होती राधा रानी से बेटी बेटी कहकर वो कह देते। कहीं जाते तो बोल के जाते, आते तो बोलते, खाते तो पहले राधा रानी को पवाते, उसके बाद खुद पाते। एक रोज सेठ जी दुकान पर थे। हर साल की तरह एक मनिहारिन जो हर साल आती थी, अब की बार भी चूड़ी पहनाने बहुओं को आई। गांव में आज भी पर्दा करती है माताएं। जब बहुएं पर्दे में आई, पहली ने हाथ बढ़ाया, पहली को मनिहारिन ने मेहमान घर में, और ये सोच के मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। लेकिन जब चूड़ी पहनाकर पोटली बांध करके सेठ जी की दुकान पर मोल मांगने पहुंची तो सेठ जी ने हर साल की तुलना में अधिक मोल पाया और सवाल किया क्या बात है, चूड़ी का मोल बढ़ा दिया क्या? तो मनिहारिन कहने लगी नहीं सेठ जी, हर बार मैं 3 औरतों को, आपके घर में 3 औरतें, तीनों को चूड़ी पहना के आती हूँ, अब की बार मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी भी सोच में पड़ गए कि चौथा तो मेरे घर में कोई है ही नहीं, तू किसको चूड़ी पहना आई, तू झूठ बोल रही है। बड़ी जिद बहस हुई, लेकिन मनिहारिन ने पोटली उठाई और कहा कि झूठी नहीं हूँ, झूठी नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, लूंगी तो 4 का ही मोल लूंगी, नहीं तो ये चली अपने घर। मनिहारिन घर चली गई। सेठ जी जब घर आए सबसे सवाल किया कोई आया था? बहुओं ने कहा हमें नहीं मालूम कौन आया था। सेठ जी ने मन में विचार आया सेठ जी के कि नीयत खराब हो गई है मनिहारिन की, ज्यादा मोल मांग रही थी। ये सोचकर भोजन प्रसादी पाई, राधा रानी को प्रणाम किया और सोने को जैसे ही गए आंखें बंद ही की थी कि राधा रानी स्वप्नों में आई, रोती हुई। श्री राधा रानी की आंखों में आंसू और सेठ जी से कहने लगी बाबा मुझे बेटी बनाकर तुम चूड़ी पहनाना भूल गए, खाते थे तो मुझे खिलाते थे, जाते तो बोल के जाते थे, आज बहुओं को चूड़ी पहनाना याद रहा पर मुझ बेटी को बेटी बनाकर चूड़ी पहनाना। सेठ जी की आंखें भर आई, उसी वक्त जागे, खड़े हुए और मनिहारिन के घर जाके दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मनिहारिन ने दरवाजा खोला सेठ जी चरणों में गिर गए। सेठ जी चरणों में गिर गए कि तेरा कितना बड़ा भाग है जिसे मैंने बेटी बनाया
पर मैं दर्शन नहीं कर पाया, तो कितनी बड़भागी है कि तूने राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ी पहनाई। राधे बोली सच्चे दरबार की, जय जय खाटू नरेश की। जय